आशा भगवती व्रत कथा। प्राचीन समय में हिमाचल में एक राजा रहता था। उसकी दो पुत्रियां थीं। एक का नाम गोरा और दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों लड़कियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो। तब पार्वती जी बोली कि मैं तो अपने भाग का खाती हूँ। गोरा से पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं तो आपके भाग का खाती हूँ। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि पार्वती जी के लिए भिखारी का वर ढूंढना और गोरा के लिए राजकुमार वर ढूंढना। राजा ने पार्वती जी की शादी के लिए कुछ भी तैयारी नहीं की थी तथा गोरा के लिए बहुत सी विवाह की तैयारी की थी। जब गोरा की बारात आई तो बारात की बहुत खातिर की गई और बड़े ही धूमधाम से शादी संपन्न की गई। लेकिन जब पार्वती जी की बारात आई तो कुछ भी नहीं दिया और कन्यादान कर दिया। शिवजी पार्वती जी को कैलाश पर्वत पर लेकर चले गए। जब पार्वती जी जाने लगी तो जहाँ पर पाँव रखती वहाँ से धूप जल जाती। शंकर जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि ऐसा क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती जी पाँव रखती है वहीं पर से धूप जल जाती है। इस पर ब्राह्मण जन बोले कि पार्वती जी की भाभियाँ आशा भगवती का व्रत करती थी और उन्होंने अपने पीहर में जाकर उद्यापन कर दिया। ये भी अपने पीहर जाकर उद्यापन करेगी तब इनका दोष मिटेगा। शिवजी बोले हम वहाँ धूमधाम से चलकर व्रत का उद्यापन करेंगे, नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि पार्वती जी इतनी खुश हैं। वह वहाँ से खूब गहने कपड़े पहनकर चले गए। रास्ते में एक राजा की रानी को बच्चा होने वाला था। वह बहुत परेशान थी और भीड़ भी इकट्ठी हो रही थी। पार्वती जी ने पूछा इतनी भीड़ क्यों हो रही है। लोगों ने उन्हें सब बात बता दी। तब पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि मेरी तो कोख बांध दो। शिवजी ने बहुत मना किया लेकिन उन्होंने जिद ही पकड़ ली। शिवजी बोले कि औरत की हट बहुत खराब होती है। शिवजी ने उनकी कोख बांध दी। गोरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। पार्वती जी जब अपने पीहर आए तब उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाया। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तब सभी लोग काफ़ी प्रसन्न हुए। उसके पिता ने पूछा कि तू किसके भाग का खाती है। दोबारा से पार्वती जी ने कहा कि मैं अपने भाग का खाती हूँ, तभी तो इतनी खुश हूँ। वहाँ उसकी भाभियाँ आशा भगवती का उद्यापन कर रही थी। तब पार्वती जी बोली कि मेरे उद्यापन की तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उद्यापन कर देती। इस पर भाभियों ने कहा कि तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है, शिवजी तो अपने आप ही सारी तैयारी कर देंगे। भाभियाँ दासी से बोली कि शिवजी कुएं के पास बैठे हैं, उनको कहें कि वे पार्वती जी के आशा भगवती व्रत के उद्यापन की तैयारी कर दें। और फिर दासी ने शिवजी से ऐसा ही कहा। शिवजी ने दासी को अंगूठी दी और कहा कि इससे जो मांगोगी मिल जाएगा। दासी ने अंगूठी ले जाकर पार्वती जी को शिवजी का संदेश सुना दिया और पार्वती जी ने ठीक प्रकार से तैयारी कर ली। 8 सुहागी पिटारी मंगवाई, 8 तिल, 8 गहने, 8 पोली, 8 नथ, सुहाली, चूड़ा, नाल, डाली, रोली, मेहंदी, सिंदूर, काजल, टीका, शीशा और सुहाग की सभी चीज़ें डाल दी। एक सुहाग पिटारी सासू जी को देने के लिए अलग से तैयार कर ली। यह देखकर भाभियाँ बोली हम तो 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तब भी इतनी तैयारी नहीं हुई और इसने थोड़ी सी देर में ही ढेर सारी तैयारी कर ली। शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि अब घर चलिए। तब ससुर जी ने शिवजी को जीवने के लिए बुलाया
तो शिवजी खूब गहने पहनकर और छोटा सा रूप बनाकर बड़ी धूमधाम से जीवने गए। जब लोग बोले कि पार्वती जी को भिखारी ढूंढ कर दिया था, पर पार्वती जी अपने भाग से खूब राज कर रही है। शिवजी जीवने लगे तो सारा खाना खत्म कर दिया। पार्वती जी जीवने लगी तो कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ एक सब्जी उबली हुई पड़ी थी। तो पार्वती जी वही साग खाकर ठंडा पानी पीकर वहाँ से चलने लगी। रास्ते में खूब गर्मी थी और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तब शिवजी ने पूछा कि तुम क्या खाकर आए हो? तब पार्वती जी बोली कि जो तुमने खाया वही मैंने खाया है। लेकिन शिवजी सब जानते थे। शिवजी हंसने लगे और बोले कि तुम तो सब्जी और पानी पीकर आई हो। पार्वती जी बोली कि आपने तो मेरी पोल खोल दी, लेकिन किसी और की मत खोलना। बाद में आगे गए तो जो दूब सूख गई थी वह हरी हो गई। शिवजी ने सोचा कि दोष तो मिट गए। पार्वती जी बोली कि महाराज अब मेरी कोख खोल दो। शिवजी बोले अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही मना कर दिया था। वहाँ से आगे गए तो वही रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि यह क्या हो रहा है? इस पर शिवजी बोले कि यह वही रानी है जो दुख पा रही थी। अब इसके लड़का हो गया तो इसलिए कुआं पूजने आ रही है। पार्वती जी बोली महाराज मेरी तो कोख खोलो। तब शिवजी बोले मैंने तो तुमसे पहले ही मना किया था कि कोख मत बनवाओ, लेकिन तुमने जिद कर ली थी। तब जादू से सारी चीज़ें निकालकर गणेश जी बनाए। तो पार्वती जी ने बहुत सारे नेक चार किए और कुआं पूजन किया। पार्वती जी बोली मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो सारे देश में शोर मचा कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़कर सुहाग ले गए, परंतु ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां सुहाग लेने देर से पहुंची। तब पार्वती जी बोली कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया। शिवजी बोले कि इनको तो सुहाग देना पड़ेगा। पार्वती जी ने नाखून में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर, बिंदी में से रोली, आँखों में से काजल और चितली अंगुली का छींटा दे दिया और उन्हें सुहाग मिल गया। सारी नगरी में जय जयकार हो उठी कि पार्वती जी ने सबको सुहाग दिया है। हे पार्वती माता, जैसे सबको सुहाग दिया वैसा मेरे को भी देना। कहता रे सुनता रे हुकारा भरता रे।